जय हिंद फ्रेंड्स। सिद्धार्थ भैया के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के नूह में हुई इस हिंसा की जो आवाज है, जो आग है, वो उत्तर भारत में लगभग हर दिशा में फैल रही है। यूपी के 11 डिस्ट्रिक्ट में तनाव हो चुका है। लगभग सीआरपीएफ की टीम हरियाणा, नूह, फरीदाबाद जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में लग चुकी है। लगभग कुछ ऐसे जिले हैं जो कि छावनी में तब्दील हो चुके हैं। इन सबके बीच में, क्योंकि ये दो गुटों का मामला है, ये दो गुटों का ऐसा सांप्रदायिक दंगा है जिसकी वजह से एक डर का माहौल है, खौफ है लोगों के भीतर। लेकिन दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी खबरें खूब आ रही हैं, हेडलाइंस में खूब चर्चा हो रही है। एक तो है बजरंग दल और दूसरा है वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद। आज इस छोटे से वीडियो में मैं आपको इनकी छोटी सी हिस्ट्री बताऊंगा, जहां पे बड़े बड़े कारनामे इन लोगों ने किए हैं, है ना। आज इस वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको मिलेगी वो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा और साथ में इनके जो वेबसाइट है उससे निकाली है, वो सारी की सारी जानकारी, है ना। क्योंकि ये जो न्यूज देख रहे हैं ना आप, हर तरफ हरियाणा वायलेंस, बजरंग दल, वीएचपी, प्रोटेस्ट इन दिल्ली, क्योंकि वीएचपी वालों ने दिल्ली का बदरपुर जो हाईवे है उसको ब्लॉक कर दिया है। क्यों भाई? ठीक है, क्योंकि यहां पे प्रोटेस्ट हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने कोई वीएचपी की कोई प्रोसेशन, मतलब कि जो शोभा यात्रा है वो नहीं रोकी है। आखिर क्यों बजरंग दल, वीएचपी बार बार क्यों आ रहा है? क्या इसका भाजपा से कोई ताल्लुक है या फिर संघ परिवार का ये कोई हिस्सा है जो कि इस पे पाबंदिशें नहीं लग रही हैं? क्या बजरंग दल पे कभी बैन लगा हुआ है? क्या बजरंग दल एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अभी भी चल रही है? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट सेक्शन में एक फॉर्म होगा, उस फॉर्म को फिल करिए। सिविल सर्विसेज की तैयारी जितने भी एस्पिरेंट्स कर रहे हैं या आपके जानने में जो लोग करते हैं उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, तो कि जो लोग कॉलेज में हैं, जो लोग फुल टाइम मतलब ड्रॉप लेकर तैयारी कर रहे हैं और जो लोग जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इस सैटरडे को हम सलाह करके एक इनिशिएटिव ले आ रहे हैं जहां के सवाल आपका, जवाब मेरा। खूब मजे से सेशन होगा। पिछली बार भी हमने किया था, 70-80 बच्चों ने ज्वाइन किया था, मजा आया था। और इस बार भी आपके सवाल होंगे, प्रीलिम्स कैसे निकलेगा या फिर ऑप्शनल स्ट्रैटेजी, जो भी। ठीक है, शुरू करते हैं। कमेंट सेक्शन में लिंक है, उसको फिल कर दीजिएगा आप। टेलीग्राम चैनल भी मैंने मेंशन कर दिया है। एक कहानी के तौर पे मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हुआ यह था, रिसेंटली पीएम मोदी गए थे कर्नाटका की असेंबली, मतलब बेसिकली वो चुनाव के प्रचार में गए थे और आपने सुना होगा वहां पे पीएम मोदी ने जय बजरंग बली कह के संबोधित किया था सभा को। जैसे ही उन्होंने जय बजरंग बली बोला, कांग्रेस ने यह कहा कि आपने जय बजरंग बली बोला और उधर बजरंग दल की हिम्मतें बढ़ जाती हैं, उनकी ताकत बढ़ जाती है, इस वजह से वो और वायलेंस करते हैं, इस वजह से उनका और दहशत बढ़ जाती है, तो इस वजह से आप बजरंग दल को बैन करिए। दोस्तों, कांग्रेस हमेशा से यह चाहती थी कि बजरंग दल बैन हो, लेकिन हो नहीं पाया। अब ऐसा क्यों हुआ? पीएम मोदी ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हुए यह कहा कि मुझे पता है आप वही हैं जो कि बाबरी मस्जिद के टाइम पे जब राम मंदिर बनने की बात हो रही थी तो राम सेवकों को आप लोगों ने जेल भेज दिया। वैसे ही भगवान हनुमान की इस पावन धरती पे, पावन स्लोगन पर आप लोग जब ये हनुमान भक्त जब सामने आ रहे हैं तो इनको भी आप जेल में डाल देना चाहते हैं। लेकिन आखिर क्या वाकई में ये हनुमान भक्त हैं? क्या वाकई में श्री प्रभु राम के ये भक्त हैं? आइए चलते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं कि आखिर ये जो बजरंग दल है वो आखिर है क्या। बजरंग दल आप देख सकते हैं, ये उनका लोगो है बजरंग दल का, जिनका मोटो है सेवा सुरक्षा संस्कार। सेवा सुरक्षा संस्कार, ये बजरंग दल का मोटो है। जिस तरीके से ये युवा दिख रहे हैं आपको मोटरसाइकिल पर, जिस तरीके से ये टीका चंदन लगा के रखे हैं, ये इनका आक्रोश, इसी आक्रोश में, इसी जुनून के साथ हाथ में रॉड या तलवार लिए चलते हैं। ये आज के यूथ हैं जो कि बजरंग दल में ये ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं। जी हां, बिल्कुल, ये एम्प्लॉयड हैं बजरंग दल में। अब सबसे पहले चलते हैं, जैसा कि मैंने दिखाया था आपको कि इनका मोटो क्या है। मोटो है सेवा सुरक्षा और संस्कार। इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह ज्यादातर पाया गया है कि बजरंग दल अपने प्रोटेस्ट के लिए ज्यादा जाना जाता है।
हिंदू समाज के खिलाफ जो लोग भी कोई कुछ बोलता है वो प्रोटेस्ट तुरंत बजरंग दल लेके खड़ा हो जाता है। साथ में प्रोटेस्ट जो है वो हिंसा का रूप ले लेती है कुछ ही टाइम बाद। तो बजरंग दल इन दो मामलों में बड़ा फेमस रहा है। हेडलाइंस, मीडिया की हेडलाइंस में काफी सुर्खियां बटोर चुका है बजरंग दल। साथ में बजरंग दल जो है वो दो समुदायों को हरास करने में, डिस्क्रिमिनेट करने में हमेशा माना गया है। एक हो गया क्रिश्चियन समुदाय, क्रिश्चियन रिलीजन, और एक हो गया मुस्लिम्स। क्यों? क्योंकि सबसे पहला आता है हमारा इलीगल कन्वर्जन, अवैध कन्वर्जन। हिंदू से मुस्लिम हो गया, हिंदू से क्रिश्चियन हो गया। तो ये लोग हमेशा वो डंडा लेके खड़े होते हैं कि अगर कन्वर्ट हो रहे हो तो तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम चले जाओगे। ठीक है। साथ ही में लव जिहाद का एंगल, ये आपसे छुपा नहीं हो या मेरे से छुपा नहीं है। लव जिहाद के एंगल में बजरंग दल कितनी बार कूदा है, कितनी बार नहीं, ये तो आपको पता होगा, है ना। लेकिन फिर भी आगे चलते हैं हम लोग। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। कहानी मतलब ये, बजरंग दल जो है वो लगभग 8 अक्टूबर 1984 को फॉर्म हुआ था। अब बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद जो कि एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है बजरंग दल। बजरंग दल में विश्व हिंदू परिषद के जितने भी यंग और मसलदार लोग हैं ना, सब इसमें पंप किए जाते हैं। ये एक यूथ विंग ऑर्गेनाइजेशन है विश्व हिंदू परिषद की, जो कि 8 अक्टूबर 1984 को इसका उद्घाटन हुआ था। क्यों उद्घाटन हुआ था? ताकि उस टाइम पर, उन दिनों पे राम जन्मभूमि मूवमेंट चल रहा था। अब हुआ यूं कि 85 के दौरान पे, मतलब 83-84 के दौरान में राम जानकी रथ यात्रा चल रही थी। उसमें जितने भी हिंदू समाज के लोग थे, स्पेसिफिकली विश्व हिंदू परिषद और भी अन्य लोग थे, अयोध्या में यात्रा चल रही थी। इन लोगों ने उस यात्रा के प्रोसेशन के लिए, उस यात्रा में शामिल होने के लिए और बचाव करने के लिए सरकार से कुछ लोग मांगे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, वीपी सिंह की सरकार थी। उन्होंने आदमी या सपोर्ट देने से प्रोसेशन में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं देंगे, क्योंकि भाई हम धर्मतंत्र देश नहीं हैं, हम लोकतंत्र हैं और हम नहीं देंगे, इससे हिंसा भड़क सकती है। बहुत सारी चीजें हुई थी, लेकिन बजरंग दल की यूनिट को थोड़ा सा बुरा लगा और ये पहुंच गए कहां पर? विश्व हिंदू परिषद के पास। इन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, हमें राम जानकी रथ यात्रा ये चल रही है, हमें कुछ लोग चाहिए ताकि प्रोटेक्ट कर सकें। तो वो विश्व हिंदू परिषद ही था जो कि लगभग इन लोगों को सपोर्ट किया था। और जब इन लोगों को सपोर्ट किया तो बड़े बड़े मात्रा में, लगभग सैकड़ों लोग जो है वो राम जानकी रथ यात्रा में सपोर्ट करने लगे। और जैसे सपोर्ट करने लगे तो लोगों का और मन विश्वास बढ़ गया, धर्म के ठेकेदार होने लगे लोग। उसके बाद फिर एक ही महीने में लखनऊ में मीटिंग हुई, और जब लखनऊ में मीटिंग हुई तो उस टाइम पर विनय कलियार, जो कि मोर्चा संभाले हुए थे वो पूरे प्रोसेशन का, उन्होंने कहा कि किससे? अशोक सिंघल से। अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के उस टाइम पे नेशनल हेड थे। इन्होंने इनसे कहा कि ये सही टाइम है एक विश्व हिंदू परिषद का यूथ विंग होने की। उसी दिन, उसी टाइम पर विश्व हिंदू परिषद ने अपना यूथ विंग बनाया और वो यूथ विंग बजरंग दल कहलाया। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये विश्व हिंदू परिषद है क्या। देखिए, विश्व हिंदू परिषद जो कि 1964 में, छोटे में हम लोग समझ लेते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। विश्व हिंदू परिषद 1964 में फॉर्म किया गया था आरएसएस के लीडर्स के द्वारा। ध्यान में रहे, आरएसएस के लीडर्स द्वारा वीएचपी फाउंड किया गया था। एमएस गोलवालकर, ये हैं एमएस गोलवालकर, प्रोफेसर एमएस गोलवालकर, एसएस आप्टे, ठीक, और ये हैं हमारे बहुत फेमस चिन्मयानंद सरस्वती, चिन्मयानंद गुरु, ठीक है। और ये है हरिद्वार में वीएचपी का ऑफिशियल मतलब ऑफिस है, जो आप जा सकते हैं यहां पे। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1964 में इस उद्देश्य से कि ये मंदिर का निर्माण करेंगे और जो मंदिर टूटे हैं उनको रेनोवेट कराएंगे। साथ ही साथ हिंदुओं को उनकी स्थायी स्थान के बारे में अवगत कराएंगे, हिंदुओं को धर्म के बारे में अवगत कराएंगे कि तुम हिंदू हो, तुम सबसे बड़े हो और हिंदू राष्ट्र तुम्हारा है और किसी का नहीं। इस बारे में ये लोग अवगत कराएंगे, ये मान रखे थे,
ठीक है, संघ परिवार का ये बहुत बड़ा हिस्सा है और VHP इज मेंबर ऑफ संघ परिवार ग्रुप, ठीक है, और फैमिली ऑफ हिंदू नेशनलिस्ट रिकॉग्नाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय RSS। अब RSS क्या है वो मैंने एक वीडियो बहुत डिटेल में निकाला है, RSS की हिस्ट्री आजादी से पहले की, तो आप प्लीज इसकी हिस्ट्री को आप देख सकते हैं, वीडियो में लिंक पे लगा दूंगा आगे वीडियो के एंड के बाद, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो बेसिकली अब हुआ ये कि कहा जाता है कि राम काज केन्हे बिना मोहे कहां विश्राम, मतलब कि जब तक राम की मूर्ति या स्थापित नहीं हो जाती है, राम की यात्रा स्थापित नहीं हो जाती है, तो हमें विश्राम कहां है, ये नारा हुआ करता था, ये स्लोगन था वहां पर। सो 1982 में बजरंग दल जो है वो राम मंदिर के कॉज में बहुत बड़ा हिस्सा बना। बजरंग दल पूरे अयोध्या और बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था, उसमें सबसे ज्यादा जो कर सेवक थे वो बजरंग दल से ही थे और बजरंग दल के हजारों कर सेवक उसमें गए और कई लोग तो वहां पे अरेस्ट भी हुए। लेकिन उस समय पे आगे चल के जो PV नरसिम्हा राव की जो सरकार थी और धीरे धीरे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को काला टीका मतलब दाग लगने वाला था, दाग लग रहे थे, कई हत्याएं हो रही थी, बहुत ज्यादा पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस हो रहा था, बहुत लोग डर में हो रहे थे, तलवारें निकल रही थी, कहीं पे लाठियां हो रही थी, कहीं पे कुछ जलाया जा रहा था। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को लेकर कई बार बातें कही, लेकिन अब हम सबको पता है कि RSS का ही एक विंग है भारतीय जनता पार्टी, और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो है वो पॉलिटिकल राजनीति खेमे में सक्रिय हो रहा था। हर स्टेट में लगभग उत्तर भारत के वो राजनीति में अपने फुटप्रिंट्स लगा रहा था। वो हरगिज नहीं चाहता कि बजरंग दल और VHP के इस कारनामे की वजह से वो गलत इंप्रेशन बीजेपी पे आए। तो बीजेपी ने अपने राजनीतिक छवि के लिए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को दरकिनार किया और PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने इस पे 1 साल का बैन लगा दिया, यानी कि बजरंग दल पे बैन लगा था 1 साल का, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ाने के लिए अब हुआ यूं कि बजरंग दल के लोगों ने जो बीजेपी के लोग थे उनसे कन्नी काट ली थी, नाराज हो गए थे, उदास थे कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं। और ये बैन कोई एक बार नहीं है, 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी एक बार बजरंग दल को इनडायरेक्टली कहा था कि भाई अपनी गतिविधियों को थोड़ा सा लो रखो, और उसके बाद भी 2008 में लोक जनशक्ति पार्टी के जो लीडर हैं उन्होंने भी कहा था कि भाई बजरंग दल को बैन करना चाहिए। 2008 में कांग्रेस ने भी कहा था कि भाई बजरंग दल को बैन होना चाहिए, और साथ ही में 2013 में मायावती जी ने भी कहा था कि बजरंग दल को बैन होना चाहिए। अब ये बैन क्योंकि एक बार जो है वो बजरंग दल बैन हो चुका था नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, इस बार भी बैन होना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हम ये देखने को करते हैं, जो हमारे क्रिस्टोफर जैफ्रोलेट सोशियोलॉजी में इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, ये इंडियन पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी को लेकर काफी लिखे हैं। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को कुछ लिखा था, इन्होंने कहा कि जब से बजरंग दल का इंसेप्शन शुरुआत हुई है तब से बजरंग दल हमेशा से डिसिप्लिन में लैक किया है, लैक ऑफ डिसिप्लिन रहा है बजरंग दल में। और 1993 के बाद मतलब 1993 तक तो बजरंग दल के पास कोई यूनिफॉर्म नहीं थी। मतलब यूनिफॉर्म के नाम पे क्या थी, यूनिफॉर्म के नाम पर बेसिकली ये था कि सैफरन कलर का हेडबैंड होता था और उस पे राम लिखा होता था, इतना ही होता था बजरंग दल के पास। लेकिन अब आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि 1993 के बाद जब इनके ऊपर से बैन हटने के बाद संघ परिवार ने यह डिसाइड किया कि थोड़ा सा बजरंग दल को हम और स्ट्रक्चर करेंगे, थोड़ा सा और कंट्रोल करेंगे। तो जुलाई 11, 1993 को RSS द्वारा, VHP द्वारा बजरंग दल को यूनिफॉर्म दी गई। क्या थी यूनिफॉर्म भैया? जैसे ब्लू शॉर्ट्स, व्हाइट शर्ट और सैफरन स्कार्फ, और एक हैंडबुक दी गई थी जिसपे पूरा ट्रेनिंग उनका लिखा हुआ था। और साथ ही में उस हैंडबुक में ये एम्फसिस करके लिखा हुआ था, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ था कि डिसिप्लिन की किताब है भैया, इसको पढ़ना, वेदर चाहे वो इंडिविजुअल हो या भारत हो गया या फिर पूरी नेशन या कोई सोसाइटी हो गई। ओनली वन हु नोज डिसिप्लिन कैन अचीव सक्सेस, अवेयरनेस एंड एक्सीलेंस। मतलब जिसको अनुशासन हो जिसके जीवन में, या फिर जो देश अनुशासन में रहेगा, उसी को हमेशा से
जीत मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, अवेयरनेस मिलेगा और एक्सीलेंस मिलेगा। मुझे लगता है कि बजरंग दल के किसी भी कर सेवक ने इस किताब को खोला नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद जो आप देखने जा रहे हैं वो कुछ ऐसा ही है। लेकिन इसके कई बार आपने देखा होगा बजरंग दल के जो न्यूज हैं वो हिट करती हैं हेडलाइंस, जहां पे वो कभी वैलेंटाइंस डे के दिन कपल्स को मारते हुए दिख जाएंगे, कभी आपको किसी पब में घुस के लड़कियों के प्रति या लड़कों के प्रति उठा के पटकने लगेंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे पब में कि ये कल्चर के खिलाफ है। कभी आप देखेंगे कि किसी महान आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट खड़ा कर देंगे, आपने देखा ही होगा। साथ ही में इनको लगता है कि जो भी व्यक्ति हिंदू के विश्वास को, धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाएगा, वो उसके खिलाफ लाठी लेके, तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। ठीक है। साथ ही में कई सारे ऐसे मामलों में भी देखा गया है जहां पे बजरंग दल के कुछ करसेवक जो हैं वो मर्डर्स में भी इन्वॉल्व हो गए। फॉर एग्जांपल, बहुत फेमस केस है ऑस्ट्रेलियन मिशनरी ग्राहम स्टेनी का और उनके बेटे का, जब हुआ था उड़ीसा में 1999 में, और 19 साल के मसूद को जब मार दिया, हत्या हो गई थी मसूद की, कर्नाटका के। ठीक है। अब हम जानते हैं कि इसके फंक्शंस क्या हैं बजरंग दल के। देखिए, बजरंग दल ने अपनी वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है कि हमारा फंक्शन है कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज मतलब कि रचनात्मक गतिविधियां शामिल हैं, जैसे कि पूजा स्थलों का प्रबंधन करना, विकास, गौशालों के लिए घास इकट्ठा करना। जब एक समुदाय गौशालों के लिए घास इकट्ठा कर रहा है तो कैसे वो व्यक्ति, जिसको मोनू मानेसर के नाम से जाना गया है, वो काउ विजिलेंटी बन के एक घास निकालने वाले, घास देने वाले ऑर्गेनाइजेशन से कैसे काउ विजिलेंटी बन के हत्या कर दे रहा है उन दो मुसलमानों की, जिसकी वजह से ये दंगा भड़का है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, धार्मिक समभाव में व्यवस्था बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के लिए दौरान, मतलब कि जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं ना, उस टाइम पर भी इन लोगों का कहना है कि हम लोग जाते हैं, सपोर्ट करते हैं, और आंदोलनात्मक गतिविधियां भी शामिल हैं। अब देखते हैं आंदोलनात्मक गतिविधियां इनके हिसाब से हैं क्या। देखिए, बजरंग दल अपने फंक्शन के बारे में और क्या कहता है। यह कहता है कि आंदोलन के अलावा भी, जैसे कोई भी ऐसी कैटेगरी है जो कि भारत के संप्रभुता, भारत के हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी ऐसा बोल रहा है, उसके खिलाफ मोर्चा निकालना, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बाहर से आया है, बाहर देश से आया है और भारत सरकार या फिर कोई कुछ कह नहीं रहा है, तो हम बजरंग दल उसके खिलाफ मोर्चा निकालेंगे। क्या है? गौरक्षा, धार्मिक स्थलों का नवीनीकरण, कंस्ट्रक्शन करवाएंगे, सामाजिक कुरीतियां जैसे कि दहेज हो गया, छुआछूत आदि। अब आप ये सोच सकते हैं कि जो लोग बजरंग दल के कर सेवक हैं, क्या उनमें से, उनके परिवारों में से कोई दहेज नहीं लिया होगा? ये सोचने वाली बात है। हिंदू मान बिंदु, यानी हिंदू परंपराओं या हिंदू सम्मेलनों और मान्यताओं आदि पर किए गए अपमान के खिलाफ विरोध करना। हेट स्पीच में सबसे ज्यादा, मतलब आपने देखा होगा जो हरिद्वार में हुआ था, है ना। साथ ही साथ अवैध घुसपैठ का विरोध, टेलीविजन विज्ञापनों और सौंदर्य प्रतियोगिताओं में मध्य के ये अश्लीलता और अश्लीलता के खिलाफ विरोध। आपने अभी आदि पुरुष को ही ले लीजिए, उसमें भी ये लोग शामिल थे। तो ये है पूरा एक हिस्ट्री हमारे बजरंग दल की और विश्व हिंदू परिषद की। मैं आपसे ये चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद का एक महिला विंग भी है। विश्व हिंदू परिषद का एक महिला विंग भी है जिसको दुर्गा वाहिनी कहते हैं। सेवा, सुरक्षा, संस्कार। हेड कौन करता है? साध्वी निशा रिथांबरा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, अगर आप इसके बारे में कोई भी जानकारी जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि आखिर क्या आपने इससे पहले इनका नाम सुना था, दुर्गा वाहिनी का नहीं सुना था, तो आप कमेंट के जरिए बताइएगा कि कितना जानते हैं आप इनके बारे में, ताकि हम अगली वीडियो इनके ऊपर बना सकेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है ये वाला किस्सा भी, जैसे बजरंग दल का है ना। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।